स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन 1 के पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसका हम वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनली ये वीडियो आप सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, जिसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप बिना किसी गलती के फॉर्म को भर पाएँ। टेक्नीशियन 1 की पोस्ट के लिए कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, आइए एक बार जस्ट नोटिफिकेशन पर नज़र डालते हैं, उसके बाद चलते हैं अप्लाई करने वाले ऑप्शन पे। उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दबाइए। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते वीडियो को, जिसकी वजह से वीडियो की रीच बहुत कम हो जाती है। तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियोज़, जॉब की अपडेट्स, इसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप की अपडेट सब कुछ हमेशा मिलता रहेगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2024। उसके पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये है जनरल, OBC, EWS की। बाकी किसी कैंडिडेट की फ़ीस नहीं लगेगी SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट में। सैलरी आपकी 38,000 से ज़्यादा रहेगी स्टार्टिंग में। टोटल पोस्ट है 29, जिसमें अगर आप ट्रेड वाइज वैकेंसी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की है, मैकेनिक फिटर की है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है, LACP ट्रेड है, मैकेनिक RAC है, मैकेनिक मोटर व्हीकल और ड्राफ्टमैन सिविल। इतने ट्रेड के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन 1 की पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। अब इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, चलिए उस पर चलते हैं। वैकेंसी की पूरी डिटेल साथ में नोटिफिकेशन का PDF ये सब हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है एंड इसके साथ साथ वीडियो भी अवेलेबल है डिटेल का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें सिलेक्शन प्रोसेस, योग्यता सब पे हमने अच्छे से बात की हुई है। यहाँ आप क्लिक करेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, पहली जो लिंक अवेलेबल है उस पर, एंड ये लिंक हम आपको डायरेक्ट जो लिंक है इसको आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। यहाँ आप जैसे आएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी का नोटिफिकेशन है। यहाँ कैसे अप्लाई करना हुआ है, यहाँ अगर पासवर्ड भूलते हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो दिया हुआ है ना उस पर आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करनी है। ईमेल आईडी इंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, ईमेल का वैलिडेशन रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, जिसे आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है एंड वैलिडेट करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए OTP इंटर कर लेते हैं पहले। जैसे आप OTP वैलिडेट करेंगे, OTP वैलिडेशन के बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। नाम आपका जैसा 10th की मार्कशीट में है एग्जैक्ट आप वैसे ही लिखेंगे, उसमें कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना 10 डिजिट का। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें एक आपका कैपिटल लेटर, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, एक डिजिट कोई एंड स्पेशल कैरेक्टर, इतना रखना है। मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर का बनाना है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा बना सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, A हो गया कैपिटल, BC @ आप जो चाहें कुछ रख सकते हैं एंड सम डिजिट, इस तरह से आप रखिए अपने हिसाब से, जिसको आप याद रख सकें। पासवर्ड इंटर करने के बाद अब आपको कर देना है यहाँ पे सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली, ठीक है, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए देखिए क्या क्या मांगा जाएगा आपसे, ईमेल आईडी जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, पासवर्ड जो भी आपने बनाया एंड नीचे जो कैप्चा कोड है इसे आपको एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप चाहें तो डेस्कटॉप व्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्म भरने में आपको और आसानी होगी। यहाँ पे करने के बाद देखिए नीचे आ गया, प्लीज़ केयरफुली सिलेक्ट द फॉलोइंग डिटेल। सबसे पहले आपको अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप एग्जैक्ट वही सेलेक्ट करेंगे जो आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो भी है। कैटेगरी यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे। बाकी हम पेमेंट करने का प्रोसेस आपको आगे बता देंगे, जिससे हम फॉर्म यहाँ एटलीस्ट सबमिट कर सकें। PWD है यस, अदरवाइज नो आप करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है उसे आप यहाँ पे शो करेंगे। नीचे आप आएंगे CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट्स एम्प्लॉय, अगर आप CSR में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे और यहाँ सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। डेटा आपका सेव हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ठीक, डेट ऑफ बर्थ आपने फिल कर ली, कैटेगरी फिल कर ली, ये पर्सनल डिटेल आपकी हो गई यहाँ पे सेव। अब नीचे आप जैसे आएंगे देखिए पोस्ट कोड आ जाएगा, किस पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, LACP है, RAC है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, ड्राफ्टमैन सिविल है। तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रीशियन पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका स्टोर हो गया।
ठीक है। अब पर्सनल डिटेल तो आप ऑलरेडी भर चुके हैं। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, फ़ोटो सिग्नेचर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना प्लेस ऑफ बर्थ देना है। प्लेस ऑफ बर्थ के बाद आपको अपना यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके नीचे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ, इसको आप यस करेंगे। क्या आप पर्सन ऐसे हैं जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से, इसको आप नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पहले फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, जो कि आप 2 MB तक का रख सकते हैं, सिग्नेचर 1 MB तक का, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जो एडिटिंग में दिया गया 300 px विड्थ 400 px हाइट, इसे आप फोटो एडिटर के माध्यम से कर सकते हैं। उसको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है चैनल पे, वीडियो आप देख लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर कैसे एडिट करें उसको आप आसानी से मोबाइल से ही कर पाएंगे। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, ठीक है। बाकी चीज़ें इंटर कर लेते हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ करेंगे, अब आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछा जाएगा। अपना फुल एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, विलेज, पोस्ट, जो भी होगा आपका, मकान नंबर वगैरह। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी है, अपना मोबाइल नंबर अगेन आपको लिखना है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स में क्लिक कर देंगे, आपका नीचे का एड्रेस भी सेम हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। पिन कोड वगैरह सब कुछ आपको इसी बॉक्स में लिख देना है। एड्रेस जैसे आप सेव करेंगे, अब यहाँ पे आपका फादर डिटेल पूछा जाएगा, फादर्स नेम आप क्लिक करेंगे। अगर हस्बैंड नेम इंटर करना है तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप फादर्स नेम इंटर करेंगे। अगेन आपको यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना है पापा का, ठीक है, उसे आप लिखेंगे। फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक, जॉब में हैं, फार्मर हैं, जो भी उनका व्यवसाय है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। एंड नीचे आप यहाँ पे अगर एक्सपायर कर चुके हैं फादर तो लास्ट उनका ऑक्यूपेशन एंड क्या था, लास्ट एड्रेस क्या था, वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया है बाय बर्थ, यस। पाकिस्तान माइग्रेट नहीं हुए, नो। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप उसको सेव करेंगे, अब आ जाएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आप 10th का जो सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। PDF फाइल में आपको अपलोड करना है, ठीक है। 2 MB तक की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी आपकी है तो उसका आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, वो भी PDF में 2 MB तक का। एक सर्विसमैन आप है नहीं तो उसे अपलोड नहीं करना। यहाँ आप PWD है नहीं तो उसे अपलोड नहीं करना। रिलीजन आपको अपना चूज करना पड़ेगा। PWD आप है नहीं तो उसे कुछ करना नहीं। CSR एम्प्लॉई आप थे नहीं तो उसे भी आपको यहाँ पे छोड़ देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, अगर कोई आपका रिलेटेड वहाँ पे काम नहीं कर रहा है उस केस में, ठीक है। अगेन आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, डेटा आपका फिर से स्टोर हो जाएगा। अब आपके सामने देखिए एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का डिटेल ओपन हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपका SSC का डिटेल यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक। नेम ऑफ डिग्री यहाँ नहीं करना, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे, ठीक। जो जो आपको लिखना होगा आप यहाँ लिखेंगे। ITI का है, अप्रेंटिस का है, डिप्लोमा का, ग्रेजुएट का है, सबका यहाँ डिटेल है। आपको फिल करने के लिए क्या करना होगा ना, यहाँ एडिट पे आपको क्लिक करना होगा और इसे भरना होगा। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए एडिट होगा, नेम ऑफ एग्जाम या डिग्री, ठीक। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, हाई स्कूल, ठीक है। मान लीजिए हाई स्कूल है, या मैट्रिक भी आप लिख सकते हैं, जो आप चाहें उसको लिख दीजिए। बोर्ड आपका क्या था, स्टेट बोर्ड है तो आप अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे। CBSE है तो उसका आप नाम लिखेंगे। डेट ऑफ एंट्री एंड लीविंग X 2001 से 2004 इस टाइप का लिखना है। ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन डेट आपको बेसिकली लिखना है। जैसे मान लीजिए 2014 में आपका एंट्री हुआ उसमें और डैश करके आप 2015 में पास कर गए, ठीक, इस तरह लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग वही आपका आएगा 2015, ठीक। सब्जेक्ट टेकन, अब आप चाहें सारे सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं या आप चाहें तो साइंस साइड से हैं, साइंस साइड आप यहाँ लिख दीजिए। परसेंटेज आपका कितना था, हमने यहाँ सैंपल के तौर पे 60 लिखा, आपका जो रहेगा वो आप लिखिएगा। यहाँ हमने अपडेट किया, देखिए 10th का डिटेल अपडेट हो गया। नेक्स्ट आता है हायर सेकेंडरी, यानी अगर आपने यहाँ पे 12th किया हो तो आप यहाँ पे फिल कीजिए उसका डेटा, नहीं तो आप डायरेक्ट ITI का डेटा फिल कर सकते हैं, ठीक। अब ITI में आपका डिग्री किससे रहा, तो यहाँ पे आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन लिखेंगे। इंटर नेम ऑफ बोर्ड NCVT या SCVT जो आप लिखेंगे उसको। ड्यूरेशन, अब इलेक्ट्रीशियन 2 इयर्स का होता है, आपने जब से मान लीजिए 2018 से आपने 2020 के बीच में किया तो आप वो लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है ईयर ऑफ पासिंग, अब 2020 में आपका रिजल्ट आया, ईयर ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट पे रहता है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रीशियन ही रहने वाला है, ठीक है, क्या रहेगा, इलेक्ट्रीशियन ही रहेगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका जितना बना उसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक। जैसे आपने एंटर किया अपडेट कर दीजिए, आपका ITI भी यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। अब अप्रेंटिस अगर आपने की है तो अपडेट कीजिए, डिप्लोमा कुछ है तो अपडेट कीजिए, अदरवाइज आप सबको क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक।
अब यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन में क्या करना है आपको, एक सिंगल फाइल बनानी है 10th की ITI की जो भी आपने किया है उन सबको एक सिंगल फाइल में स्कैन करके यहाँ अपलोड कर देना है। सिंगल फाइल आप कैसे कर सकते हैं, तो एक लेंस करके माइक्रोसॉफ्ट लेंस एक एप्लीकेशन है, उससे आप आसानी से स्कैन करके यहाँ सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया उस फाइल को। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे आएंगे, अब देखिए यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप कहीं काम कर रहे हैं या नहीं, यस या नो। आप अगर यस करेंगे तो उसका आपको डिटेल देना है, अगर नो करेंगे तो आपको कोई डिटेल यहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके नीचे एक चीज़ पूछा जा रहा है कि अगर आपने CSIR में इससे पहले आप एप्लीकेंट रहे हो तो आप उसका डिटेल दीजिए। अगर आपने CSIR में इससे पहले फॉर्म नहीं भरा तो आप सब में क्या करेंगे, नो लिख देंगे। ठीक है, NO अगर आप लिख देते हैं तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। अगर आपने पहले से भरा तो उसका आप डिटेल दे सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट यानी गवर्नमेंट जॉब में आप हैं या नहीं, यस या नो आप करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉर्ड सेव हो गया आपका। अब आपको लैंग्वेज नोन ऐड करना है, ऐड अ रो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे लैंग्वेज में मान लीजिए आप डालेंगे हिंदी। ठीक है, रीड कर सकते हैं यस, स्पीक कर सकते हैं हिंदी यस, राइट कर सकते हैं यस, अपडेट कर देंगे। ठीक है, एक लैंग्वेज आपका यहाँ ऐड हो गया। सेकंड है, अब मान लीजिए आपको ऐड करना है यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप रीड कर सकते हैं यस करिए, स्पीक कर सकते हैं तभी यस करिए, नहीं तो आप नो करिएगा। राइट लिख सकते हैं यस करिए, अदरवाइज नो करिएगा। हो गया, आपकी 2 लैंग्वेज सेव हो गई। नेक्स्ट कर देंगे आप। अब देखिए यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड्स। अब यहाँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना है, एडिशनल कोई भी यहाँ पे एडिशनल अगर है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट तो उसे आप अपलोड करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आया पेमेंट डिटेल। चूंकि हमने यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ किया था सैंपल के तौर पे, तो हमें यहाँ पे कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेमेंट करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करने के लिए क्या करना होगा अभी हम आगे बताने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। इसी पेज पे आपका आ जाएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। आप डायरेक्ट वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे SBI कलेक्ट की तरफ और वहाँ से आप जाके पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे हम अभी आपको बता देंगे, जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आप करेंगे, पेमेंट डिटेल आपका स्टोर हो गया। ठीक है, अब एक डिक्लेरेशन आएगा, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे करेंगे, यहाँ नीचे आप देखिए अपनी सभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उनके आप प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं, उसको देख लीजिए। ठीक, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से प्रीव्यू आ गया। इसे आपको चेकआउट कर लेना है। इसमें कोई भी अगर मिस्टेक हो, कुछ गलत हो आपका, अभी सही करना, अभी आप बैक करके सही कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप सही नहीं कर पाएंगे, इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ आपको दिख रहा है एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो प्रिंट है वो हो जाएगा PDF तरह से डाउनलोड होकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बात कर लें पेमेंट की, आपको पेमेंट कैसे करना होगा। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे इसी पेज पे आ जाएंगे आप। ठीक, और हमने एक टैब जो ओपन किया था ना, जहाँ से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहीं आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जा रहा था, URL फॉर पेमेंट थ्रू SBI कलेक्ट। ये है आपका URL। इसको आप क्या करिए, एक नए टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप ओपन करेंगे, देखिए SBI कलेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें आपको सबसे पहले तेलंगाना स्टेट चूज़ करना है। तेलंगाना स्टेट चूज़ करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। यहाँ आप रिक्रूटमेंट में जैसे आप आएंगे, यहाँ फिल्टर बाय स्टेट में आ जाइए, यहाँ तेलंगाना आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ तेलंगाना में आएंगे, यहाँ देखिए आप क्या चूज़ करेंगे, कैटेगरी में आप चूज़ करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे वहाँ पे हमने रिक्रूटमेंट चूज़ किया था ना, यहाँ से बैक चलें अगर, एक मिनट, ये वेबसाइट बार बार SBI कलेक्ट पे आना है, आपको चूज़ करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ आपको आना है, यहाँ आपको क्या करना है, स्टेट में आपको तेलंगाना लगा देना है फिल्टर में। इसमें जैसे आप सेकंड पेज पे आएंगे ना, आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये दिख गया। इस पर आपको आ जाना है, यहाँ कैटेगरी में आपको आना है। अब कैटेगरी आप देख लीजिए यहाँ क्या है। ठीक है, कैटेगरी में आप आएंगे, इसमें नीचे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फ़ी फॉर रिक्रूटमेंट, ये आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद अब आपको एडवर्टीजमेंट नंबर जो वहाँ पे PDF में है उसको आपको एंटर कर लेना है। पोस्ट कोड आपको एंटर कर देना है, रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है, अपना कैंडिडेट का अपना नाम एंटर करना है, कैटेगरी आपको एंटर कर देनी किसमें आप फ़ी कर रहे हैं, 500 रुपये यहाँ आ जाएगा। अपना पूरा डिटेल देके आप इसमें पेमेंट
कर देंगे नेक्स्ट करके। ठीक है, तो यही है सिंपल पे करने का तरीका, आप बहुत आसानी से इसमें पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पेमेंट करके अपना यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। एंड कोई भी अभी अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब लॉग आउट कर लेंगे अपना। एंड लॉग आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट जो आपने रखा उसको सुरक्षित रखेंगे जैसे इसका एग्जाम का अपडेट आता है। बाकी सिलेबस की डिटेल हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे जिससे आप आसानी से पढ़ाई करके इससे सिलेक्शन की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।